एमब्यू डिज़ाइन सेंटर की एक और वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैकेनिकल वाइस के अंदर जो है हम लीड स्क्रू बना चुके हैं, ये मूविंग जा बना चुके हैं और फिक्स जा भी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो इसके बाद इसके ऊपर ये टॉप जो सपोर्टिंग इसको लीड स्क्रू को किस तरह से फिक्स किया जाएगा, तो ये इसका एक पार्ट है। इसको आज हम डिज़ाइन करेंगे, इस पर हम काम करेंगे। आज इसको हम खोल के देखते हैं कि इसकी स्केच किस तरह की थी। ये एक पार्ट इस तरह का है आपके पास, आपने इस तरह से इसको डिज़ाइन करना होगा। तो इसके अंदर जो है मैं आपको दिखाऊंगी जब आपने काम करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने जी यहाँ से आपने फाइल को करना है न्यू फाइल। जब हम न्यू फाइल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा पार्ट का, और आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको स्केच बनाना होगा। ये इस तरह का स्केच है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ किस तरह से आपको ये क्रिएट करना होगा। फ्रंट प्लेन को आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने एक एक सर्किल लगाना है, उसके बाद एक और सर्किल लगाना है, और इनको आपने रिसाइज कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये रेडियस में है और मैंने इनको डायमीटर में बना लिया है। तो डायमीटर जो है वो डबल होता है रेडियस का। ठीक है, और नीचे आपने एक इस तरह से लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद फिर आपने इसको ट्रिम करना है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमने ये क्रिएट नहीं करना था, तो आपको दिखाने के लिए किया मैंने। उसके बाद फिर आपने ये वाली कमांड है एक्सट्रूड बॉस, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने कर लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की विंडो फिर आपके सामने खुल जाएगी। ये स्केच होगा, आपने इसको फिर वैल्यू देनी है। ठीक है, और इसमें जो है वो 3-4 आप जो मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आपने ब्लाइंड सेलेक्ट करना है। ब्लाइंड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको 40 mm का डिस्टेंस देना है और यहाँ से ओके कर देना है इसको। तो ये ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो उसके बाद का हम स्टेप देखते हैं। वैसे रिवॉल्व है, रिवॉल्व में हमने क्या किया है, इसमें हमने एक स्केच किया है। देखें आप, ये स्लॉट अंडरकट हमें बनाना है ताकि ये होल्डिंग हमें मिल जाए। ठीक है, उसका हमने स्केच बनाया है और अभी हम स्केच के अंदर ही हैं। तो आपने एक अदद इस तरह से रेक्टेंगल ले लेना है। जैसे मैं इस कॉर्नर पे आपको ये रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको हम रिसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 5 कर देंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद हमने एक सेंटर लाइन लगानी है यहाँ पर, और यहाँ से आप ओके कर लें। तो इस तरह से आपकी ये वाली ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और फिर आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ये वाला अंडरकट जब आपका बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम ये वाले होल बनाएंगे। इसके लिए आपको
इस सरफेस पे आपने स्केच करना है। स्केच के लिए आपने एक सर्किल लगाना है। ठीक है, इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 mm का सर्किल लगाना है। उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है। तो ये इस तरह से ये 4 सर्किल बन जाएंगे हमारे पास। से आप प्लान बना लेंगे, देन आपको ये पैटर्न होगा। अच्छा जी, पैटर्न बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं। फर्स्ट वन डायरेक्शन जो है वो हमने इस वाले एज को सिलेक्ट करते हुए ये वाली डायरेक्शंस बनानी है, और ये वाली जो है सेकेंड वन डायरेक्शन है हमारी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये वाला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे। देन आप इसको यहाँ से ओके कर लें। ये आपका एक होल था, अभी 4 होल बन जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम जाएंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी बॉटम सपोर्ट प्लेट है छोटी सी। इसको हमने क्रिएट करना है, बहुत ही आसान है। इसका स्केच बस एक रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहाँ से ओके कर लें, इसको एक्सट्रूड कर लें, और उसके बाद अच्छा, अब हमने बनाना है ये बुश जिसके अंदर थ्रेड बने हुए होंगे। इस पार्ट को बनाने के लिए हमें यहाँ से इसको ओपन करना है। अच्छा जी, ये बुश है और इसके अंदर थ्रेड बने हुए हैं। ये किस तरह से होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्केच है हमारा, जिसमें हमने 2 अदद सर्किल लगाने, एक 33 और 16.4। सेम प्रोसीजर होगा। ये जब बन जाएगा तो यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है एक्सट्रूड की। एक्सट्रूड हमने 10 mm तक करना है इसको, और यहाँ से ओके कर लेना। देन हमें दूसरा जो है वो स्केच बनाना है। उसमें हमें 2 सर्किल बनाना है, तो 25 और 16.4 का, और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। और इसको जो है हमने एक्सट्रूड करना है 10 mm मज़ीद, और यहाँ से ओके। उसके बाद हमें थ्रेड बनाने हैं। थ्रेड बनाने के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी होगी। ठीक है, ये थ्रेड है, इसी को एडिट करते हैं। इस पे हमने पहला एज ये सिलेक्ट किया हुआ है। देन हमने ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद फिर हमने इसको ऑफसेट भी रखा है 3 mm, ताकि ये थोड़ा सा बाहर होके बने, ताकि थ्रेड जो है वो लगाने में हमें परेशानी ना हो। अच्छा, हमने डायरेक्शन ये इसको बता देंगे इस तरह से। तो फिर इसमें हमने एंड कंडीशन ब्लाइंड रखा है, और इसको 40 mm की डायमेंशन दे देनी है। और यहाँ पर हमने ये इंच टेप हमने यूज़ किया है, और साइज़ जो है वो 2,
और 2x4 इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से नीचे आते हैं, आपने इसको बताना है कट थ्रेड और उसके बाद राइट हैंड साइड और उसके बाद यहाँ से ओके करना। तो ये इस तरह से हमारे पास इसके थ्रेड बन जाएंगे।